दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में जशन अकेला बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है तो चुफेफे इसके पास आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले बैठ कर ड्रिंक क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा मूड खराब है। जशन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। चुफेफे कहती है कि मुझे ना से ट्रीट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो जशन कहता है कि मैं तुम्हारा रेंटल बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारी नैनी नहीं हूँ, तुम्हें खुश करना मेरी जॉब नहीं है। चुफेफे कहती है लेकिन लेन तो इस काम में बहुत अच्छा है। जशन कहता है कि हम दोनों मुख्तलिफ हैं, चूंकि तुम लेन को काफी पसंद करती हो तो तुम मेरा काम उसको दे दो। चुफेफे कहती है लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जशन कहता है कि मैं कल वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा हुआ कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकता। चुफेफे कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। जशन कहता है कि असल में तो मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। चुफेफे कहती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यहाँ से भाग रहे हो, तुम बुज़दिल हो। जशन कहता है कि हाँ मैं हूँ बुज़दिल, जब से लेन यहाँ पर आया तुम तब से मुझे और उसे कंपेयर कर रही हो। तुम्हारी नजर में मैं लेन के मुकाबले में एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। चुफेफे कहती है कि हाँ ये बात सच है। जशन कहता है कि लेकिन मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहता। ये कहकर जशन चला जाता है। अब चुफेफे जब अपने रूम में आती है तो मेंग नोटिस कर लेती है कि ये अपसेट है और इससे पूछती है कि क्या हुआ है। चुफेफे कहती है कि जशन कल जा रहा है। मेंग कहती है कि वो क्यों। चुफेफे कहती है कि उसने कहा है कि वो लेन की तरह नहीं बनना चाहता। मेंग कहती है कि वो खुद ही जा रहा है तो हम तुम्हारे लिए कोई और बॉयफ्रेंड ढूंढ लेते हैं। लेकिन चुफेफे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। मेंग इससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही, तुम तो उसको पसंद नहीं करती हो। तो चुफेफे कहती है कि मुझे अपने काम के लिए इंस्पिरेशन चाहिए। मेंग कहती है कि तुम कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हो। इतने में यहाँ पर लेन आ जाता है। लेन को देख कर चुफेफे कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो लेन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चुफेफे कहती है कि वो क्या। लेन कहता है कि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आप दोनों को जशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चुफेफे कहते हैं कि वो इतना अजीब है इसीलिए तुम्हें नहीं लगता कि ये बात नॉर्मल है, तुम भी तो उसके दोस्त नहीं हो। लेन कहता है कि हम दोनों इसलिए दोस्त नहीं है क्योंकि हम दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन एक बात मुझे मालूम है और वो ये कि जशन बहुत अच्छा लड़का है। मेंग कहती है कि तुम कंपटीशन जीतने के बावजूद उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो। लेन कहता है कि मैं कंपटीशन जीत सकता हूँ लेकिन कंपटीशन भी फेयर होना चाहिए। लेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि जशन ने सब कुछ क्यों किया है। ये दोनों ये सुनकर बहुत हैरान होती हैं। लेन कहते हैं कि जशन की फैमिली की सिचुएशन को समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन वो स्मार्ट है, उसके अंदर एक्टिंग करने का टैलेंट भी है, उसे ड्रामा अकेडमी में एडमिशन भी अपनी एफर्ट्स की वजह से ही मिला है। अपनी स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए जशन एक्स्ट्रा रोल्स करता है और पैसे कमाने की खातिर ही वो ये काम भी करता है। ये सुनकर चुफेफे को जशन के लिए बुरा लग रहा होता है। मेंग कहती है कि तुमने जो कुछ भी बताया उसके बावजूद भी जशन को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो चुफेफे का फायदा उठाए। लेन कहता है कि जशन जब जूनियर था तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। 1 महीने तक के लिए जशन ने उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग की थी। वो लड़की जशन के साथ ऑब्सेस्ड हो गई थी। वो उसको कॉल्स और मैसेजेस किया करती थी, यहाँ तक कि उसने स्कूल में एक सीन भी क्रिएट कर दिया था। यहाँ तक कि उस लड़की ने जशन को ये धमकी भी दी थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। अब उस लड़की को दिखाया जाता है, ये लड़की जशन से कह रही होती है कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं देते। जशन उससे यही कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेम्परेरी बॉयफ्रेंड था। लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे इस बात पे यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेन कहता है कि वो इंसिडेंट एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। जशन के साइड जॉब के बारे में सबको मालूम हो गया था। जब स्कूल को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने जशन को इसके लिए पनिश भी किया था और जशन से कहा गया था कि वो इस किस्म की पार्ट टाइम जॉब दोबारा नहीं कर सकता। ये सब सुनकर चुफेफे रो रही होती है। लेन कहता है कि उस टाइम पर जशन अपना खर्चा उठाने के लिए दूसरी जॉब्स करने में मसरूफ हो गया, लेकिन उन जॉब से वो मुश्किल से ही अपना खर्चा उठा पाता था। जब कॉलेज शुरू हुआ तो उसको एक्स्ट्रा रोल्स की ऑफर्स आने लगी। जशन को तब लगा कि उसकी लाइफ अब आसान हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से जशन कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया और जशन को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बहुत पैसे उन्हें देने थे। इसलिए जशन ने ये काम दोबारा शुरू किया, लेकिन फिर उसने एक रूल बना लिया और वो ये कि वो अपने क्लाइंट्स को बार बार यही बात कहता था कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर चुफेफे इमोशनल हो जाती है। लेन कहता है कि जशन ने अपना रवैया इसलिए बदल लिया था क्योंकि वो डर गया था कि कहीं फिर से वो सब कुछ ना हो जाए। लेन चुफेफे से कहता है कि जब जशन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो खुद ही तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें वापस कर देगा। लेन कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि जशन में बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन तुम उसे जिस किस्म का इंसान समझ रही हो वो वैसा भी नहीं है। ये कहने के बाद लेन यहाँ से चला जाता है। अब इस स्केच को देखकर चुफेफे को वो सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं जिसने जशन के साथ गुजारे हैं। जशन अपना सामान लेकर जब यहाँ से जा रहा होता है तो चुफेफे कहती है कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आई हूँ। चुफेफे जशन से माफी मांगती है कि मैं जानती थी कि वो कंपटीशन फेयर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो कंपटीशन नहीं रोका। जशन कहता है कि कोई बात नहीं। चुफेफे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपना काम अच्छे से किया है, मैं ही तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी जिसकी
वजह से ये सब कुछ हो गया। तुम्हें इस तरह से ट्रीट करने के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जशन कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे पैसे दिए थे। अगर मेरी जगह लेन होता तो तुम्हें वो मिल जाता जो तुम चाहती थी। चुफेफे जशन को इसकी ड्राइंग गिफ्ट में देती है और रोते हुए कहने लगती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फेयरवेल गिफ्ट है। जशन इस ड्राइंग को जब देखने लगता है तो चुफेफे कहती है कि मैंने उस दिन ड्रॉ किया था जब तुम पेयोन से मिले थे। चुफेफे कहती है कि तुमने मेरी मदद भी की, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। चुफेफे कहती है कि ये बात सच है कि कई बार लिन और मिंग का रिलेशनशिप देखकर मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें लिन के साथ स्विच करने के बारे में नहीं सोचा। जशन इससे पूछता है कि क्या ये वाकई में मैं हूँ। चुफेफे कहती है कि हाँ। चुफेफे से पूछती है कि क्या तुम अभी भी चले जाओगे। जशन यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है, इसलिए ये सब लोग कैंपिंग करने के लिए आ जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं तो जशन से कहता है कि ये बैग तुम मुझे दे दो। चुफेफे कहती है कि क्या आज सूरज दूसरी तरफ से निकला है। जशन कहता है कि तुम्हारी बैक इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। चुफेफे इसको अपना बैग देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चुफेफे इसको थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब जशन कैंप्स लगाने लगता है और लिन इन दोनों के लिए खाना बना रहा होता है। फिर ये सब लोग फ्रिस्बी से खेलने लगते हैं। ये खेलते हुए ये लोग काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद ये सब लोग डिफरेंट गेम्स खेलकर काफी इंजॉय करते हैं। रात में मेंग चुफेफे से पूछते कि क्या तुम दोनों की सुलह हो गई है। चुफेफे कहती है कि क्या कभी हमारी बहस भी हुई थी। मेंग कहती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो जशन यहाँ पर रुकने के लिए दोबारा मान गया है। चुफेफे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरी बात का यकीन करो। मेंग कहती है कि अगर तुम जशन को असल में अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। चुफेफे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। मेंग कहती है कि पहले मैं इसके खिलाफ थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे लगा था कि जशन एक प्ले बॉय, लेकिन वो तो एक अच्छा लड़का है। चुफेफे इसको कहती है कि तुम इस तरह की बातें करना बंद कर दो। अब ये दोनों वापस लेन और जशन के पास आकर बैठ जाती हैं। लेन कहता है कि अब चूंकि हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो क्यों ना हम कोई गेम खेलें। मेंग कहती है कि ठीक है, हम लोग फिंगर बेंडिंग गेम खेलते हैं। ये सब लोग ये गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। मेंग कहती है कि जो भी आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, अगर आपका जवाब हाँ होगा तो आपको अपनी एक फिंगर बेंड करनी होगी। वो पर्सन हार जाएगा जिसकी सारी फिंगर्स बेंड हो जाएंगी। मेंग इनसे पहला सवाल पूछती है कि क्या कभी तुम लोगों ने किसी को किस की है। जशन इस पर अपनी फिंगर बेंड कर लेता है। मेंग इससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। जशन कहता है कि मैं नहीं बताने वाला। मेंग कहती है कि फिर तुम्हें ड्रिंक करना होगा। जशन जब ड्रिंक कर रहा होता तो लिन भी मेंग से यही सवाल पूछता है, तो मेंग इनको बता देती है कि हाई स्कूल में एक लड़का था जिसको मैं बहुत पसंद किया करती थी। ये बात सुनकर लिन जेलस हो जाता है। मेंग अब दूसरा सवाल पूछती है कि क्या कभी तुम लोग रिलेशनशिप में रहे हो। इस सवाल पर सिर्फ मेंग ही अपने फिंगर बेंड करती है, तो ये जशन से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे। जशन कहता है कि जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट किस का ताल्लुक रिलेशनशिप से हो। ये सब लोग एक साथ जशन को प्लेबॉय कहते हैं। अब मेंग पूछती है कि क्या तुम लोगों को किसी पर क्रश है। इस सवाल पर लेन अपनी एक फिंगर बेंड कर लेता है। जशन और चुफेफे अपने फिंगर्स बेंड नहीं करते, तो मेंग कहती है कि अगर तुम लोगों को क्रश यहाँ पर है तो अपनी फिंगर बेंड करो। लेन इस सवाल पर भी अपनी फिंगर बेंड कर लेता है। जशन और चुफेफे फिर भी अपनी फिंगर बेंड नहीं करते। मेंग चुफेफे से कहती है कि तुम ये गेम ऑनेस्ट होकर नहीं खेल रही। चुफेफे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, इसीलिए ये ड्रिंक कर लेती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।